दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का 17 अप्रैल 2025 को। वैसे पेपर तो बड़ा ठीक पेपर था, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने एक नया स्टाइल बनाया है जो पहले नहीं आता था। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको अच्छी तैयारी के बाद भी ये पेपर ऐसा लगा कि जैसे उनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब वो आंसर चेक करेंगे तो और उनका जो मेमोरी बेस्ड है तो उन्हें लगेगा कि उनका पेपर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बॉटनी का। ये जैसे इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें, इस सीरीज़ के अंदर लॉजिस्टिक कर्व से रिलेटेड है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन इज एज फॉलोज: डी एन अपॉन डी टी इजकल टू आर एन ब्रैकेट में 1 माइनस एन अपॉन के। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हायर व्हेन पॉपुलेशन इज इक्वल टू कैपेसिटी। ये गलत आंसर है इसमें। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीजेज एज एन अप्रोचेज टू कैरिंग कैपेसिटी। ये ठीक है इसमें। यदि पॉपुलेशन ग्रेटर देन कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। और कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। तो आंसर इसका होगा ए, यानी कि बी सी डी, ये ठीक है इसमें। क्वेश्चन सेकंड, इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड इज प्रोमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रेड लाइट इसमें 33 क्वेश्चंस का आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गल इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश क्लोरोफाइटा फ्रॉम द रोडोफाइटा। तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफाइटा में होता है। स्टोरेज ऑफ स्टार्स विद पायरनेट्स, ये भी क्लोरोफाइटा का वो है। पोजेशन ऑफ फाइकोबिलिन्स एज एसेसरी पिगमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। ये रेड एल्गी के अंदर नहीं, रेड एल्गी में मोटाइल स्टेज नहीं मिलती, और जो ग्रीन एल्गी के अंदर जो मोटाइल स्टेज मिलती है। तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकंड जो है वो इसका आंसर प्रोबेबली ठीक है इसमें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी असेस्ड बाय सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, और जब हम तैयारी कर रहे थे तो वशिष्ठ की बुक से हमने कराया था ये, और इसका आंसर बिल्कुल उसी के अंदर से लिया है। नीटम रिजेंबल एंजियोस्पर्म इन हैविंग शूट एपिसिस विद द डिस्टिंक्ट ट्यूनिकार्पस, ये करेक्ट है। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी ठीक है। डाइकोट एम्ब्रियो, ये भी ठीक है इसमें। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जाइगोट। तो नीटम के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक यूनि सेल बनती है उसमें, और जाइगोट जो होता है वो वाल फॉर्मेशन एकदम से हो जाता है उसके अंदर डिवीजन के। तो इसमें डी का अल्टरनेट गलत है। और डी अल्टरनेट देखो, ये फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, और ये लास्ट में भी है। मतलब ए में भी है, सी में भी, डी में भी। तो जहाँ पर डी है वो तो नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से बी आंसर इसका करेक्ट है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस: स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, इंक्यूबेशन, इनोकुलेशन एंड हार्डनिंग वगैरह। तो इसके अंदर क्या होगा, हार्डनिंग प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है, तो फोर्थ जिसके लास्ट में है वो अल्टरनेट होगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो ये कट जाते हैं इसमें। और उसके बाद क्या होता है, जो स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट ये करेंगे हम इसमें, और जो इंक्यूबेशन और इनोकुलेशन इसमें। तो इनोकुलेशन पहले होता है, इंक्यूबेशन जो होता है वो मेंटेनेंस होता है उसका। तो इसमें इसका आंसर जो होगा वो थर्ड ठीक है। सबसे पहले स्टरलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, फिर उसके बाद आता है इसमें इनोकुलेशन, उसके बाद इंक्यूबेशन, और फिर हार्डनिंग इसमें। ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा ये सी। Which of the ecological pyramid is always upright? Pyramid of energy. अच्छा, ये क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा इज 4 एंड द मीन इज 20, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है COV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो ये हो जाता है इसमें 20% हो जाएगा, 4/20 इंटू 100, ये इसके अंदर। ये भी इकोलॉजी PD शर्मा की बुक से आपको मिल जाएगा आराम से क्वेश्चन।
अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स in the correct sequences. Four ecologically important steps of ecological succession: न्यूडेशन, माइग्रेशन, कंपटीशन, एक्सेसिस। इसमें तो इसका अल्टरनेट होगा, फर्स्ट पे आएगा इसमें न्यूडेशन, सेकंड पे माइग्रेशन, फिर एक्सेसिस, एस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद कंपटीशन वगैरह ये होता है। तो इसका आंसर सी आंसर है इसके क्वेश्चन में। 40 क्वेश्चंस का जो ये डाइवर्सिटी है इसमें, तो इसका विद इन द सैम्पल पॉइंट डाइवर्सिटी, विद इन द हैबिट अल्फा डाइवर्सिटी, बिटवीन टू हैबिट्स जो होगा बीटा डाइवर्सिटी, और बिटवीन टू लैंडस्केप डेल्टा डाइवर्सिटी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। विच केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिसिटिंग सिस्टमिक एक्वायर्ड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग प्लांट्स इन्फेक्शन? सैलिसिलिक एसिड जो है ये करता है इसमें। Which of the following organelle is involved in both protein sorting and post translation modification? इसका आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो ब्लॉकर्स हैं ये इसमें, और इसके अंदर साइनाइड जो करता है ये करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। जो ओरियोवर्टिन करता है ये करता है F1 सब यूनिट ऑफ ATP सिंथेसिस को, और वेलिनोमाइसिन जो करता है ये पोटेशियम आइनोफोर को करता है, और एंटीमाइसिन जो होता है ये करता है साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। तो इसका आंसर होगा ए होगा इसमें। तो इसके अंदर क्वेश्चन है 44 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ओराइजा सटाइवा इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज, जियामेज इज ए न्यू वर्ल्ड स्पीशीज, origin सेंटर ऑफ बैम्बू इज चाइना, पाइनएप्पल इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज। तो इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ओराइजा सटाइवा ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज है, जियामेज न्यू वर्ल्ड स्पीशीज है, और ओरिजिन ऑफ बैम्बू इज चाइना। पाइनएप्पल जो है ये न्यू वर्ल्ड स्पीशीज है। पाइनएप्पल एक्चुअल ब्राज़ील वगैरह इधर ज़्यादा मिलता है इसमें। विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डिस्क्राइब द एम्स ऑफ कनेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो होगा कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ इट्स बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ये इसका बेस्ट यूज़ होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये MSc के अंदर जो ऑर्किडेसी फैमिली पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम काफ़ी अच्छे तरह से इसको देखते हैं, या दूसरे जो वो पढ़ते हैं इसमें जो प्लांट्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो नाइजेला, ल्यूसेनिया ल्यूकोफ्लोइया, हेलिक्राइसिमम, सेस्ट्रम नॉक्टर्ना। सेस्ट्रम नॉक्टर्ना को रात की रानी कहते हैं। ये नाइट जास्मीन है, डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 जो है ये सी और डी में है इसमें। और नाइजेला जो है लव इन ए मिस्ट ये है, तो ए का सेकंड, और तो इससे अल्टरनेट इसका डी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसके अंदर, ड्यूरिंग मॉर्फोजेनेसिस इन द प्लांट टिश्यू कल्चर द प्रोसेस ऑफ कैलस डिफरेंशिएशन इनटू रूट्स और शूट इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरली बाय। तो रेशियो ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है ये इसको डिसाइड करता है इसमें। जो रूट एंड शूट का जो वो होता है इसमें, ये इसको ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन है बेसिकली इसमें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंसेस। इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी बाय द कोल्चिसिन बाय ब्लैक्सली, molecular model of the DNA Watson Crick, term transposon coined by the Hedges and Jacob, central dogma of molecular बायोलॉजी proposed by Crick। देखो इस क्वेश्चन के लिए ये है कि मोलिकुलर मॉडल जो वाटसन क्रिक के बाद सेंट्रल डोगमा है, तो सेकंड के बाद फोर्थ आना चाहिए इसमें, और सेकंड के बाद फोर्थ जो है 2 जगह पर है, ये सी में है और उसमें है। बाकी तो आंसर यहाँ से हो जाता है। और फिर इसके बाद जो होता है ट्रांसपोसोन जो थे ये 74 के करीब आए थे ये, तो थर्ड इसमें लास्ट में होगा। और सबसे पहले इसका पॉलीप्लॉइडी का जो कोल्चिसिन ब्लैक्सली ने काफ़ी पहले डिस्कवर कर लिया था। तो ये
मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो इसलिए स्टूडेंट्स से बात हुई थी तो वो डर रहे थे कि पता नहीं पेपर कैसा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक और सेंस लगा करके आराम से हो जाते हैं इसमें। तो इसका आंसर होगा सी। ये फैक्चुअल है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल 20 एंगस्ट्रॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्ड्स नेस्ट ऑर्किड। इसका है न्यूटिया नीडस एपिस। अच्छा, इसके अंदर ब्लैक रस्ट व्हीट, येलो रस्ट व्हीट, ब्राउन रस्ट एंड रेड रस्ट ऑफ शुगर केन। इसके अंदर जो होगा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट करता है पक्सीनिया ग्रेमिनिकोला फॉर्म स्पीसीज टीटीसी, और जो ब्राउन रस्ट करता है ये करता है पक्सीनिया स्ट्रिपफॉर्मिस। इसके अंदर सॉरी येलो रस्ट करता है पक्सीनिया स्ट्रिपफॉर्मिस, और जो ब्राउन रस्ट करता है ये रिकॉर्डिटा, और रेड रस्ट ऑफ कोलेडोट्राइका फेल्केटम करता है। तो इसका आंसर होगा बी अल्टरनेट इसका सही है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये नेट में आ चुका है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इसका आंसर है इसमें। प्लाज्मा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो इसका रीजन दिया हुआ है, इंटीग्रल प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ एंड चार्जेस टू पासिस फ्रीली। तो इसके अंदर रीजन जो है वो गलत है, एसर्शन जो है वो ठीक है। तो आंसर इसका बी होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इन्वेजिव स्पीशीज इन इंडिया। तो इसमें लेंटेना कैमरा है, प्रोसोपिस जूलिफेरा है, आइकोर्निया है, साइनोडोन डेक्टाइलोन ये इन्वेजिव नहीं है, दूब घास जो होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है 56 नंबर का क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन जो है ट्राइकोगाइन इज करेक्टेस्ट फीचर ऑफ बेसिडियो माइकोकाइटोकोटा। इसमें the function of trichogyne is to capture and receive male gametes during fertilization। तो इसमें assertion गलत है और reason correct है। तो आंसर इसका A होगा। A is incorrect and reason is correct। इसमें R is correct। 57 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंसेस। हचिंसन सिस्टम क्लासिफिकेशन, एपी डी कंडोले सिस्टम क्लासिफिकेशन, पेंथामुगर क्लासिफिकेशन, एंगुलर पेंटल। तो इसके अंदर जो सबसे पहले एपी डी कंडोले, उसके बाद बेंथामुगर थर्ड, और फिर उसके बाद एंगुलर पेंटल, और फिर हचिंसन। लास्ट का क्लासिफिकेशन हचिंसन का है। 57 का आंसर बी होगा इसमें। 58 का, इन फंजाई विच एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस ग्रुप। शिफ्ट फ्रॉम आइसोगेमी टू यूगेमी इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में। इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेप्टेट हाइफे फ्रॉम सिनोपेटिक हाइफे, डोमिनेंस ऑफ डाइकोरेटिक फेज इन द लाइफ साइकिल, और एबिलिटी टू फॉर्म एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन इसमें। तो इसके अंदर जो होगा ये क्योंकि इसके अंदर जो प्रिमिटिव टू एडवांस जो है ये इसके अंदर जो होगा ये इसमें सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेप्टेट हाइफे फ्रॉम सिमिनोसिटी, dominance of diakaryotic phase in the life cycle and ability to form ectomycorrhizal association जो है ये इवोल्यूशनरी जो होता है प्रिमिटिव टू एडवांस को बेसिडियोमाइकोसिटीज के अंदर जो ये मिलता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Which of the following option does not example of summa colon variation। इसका भी मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये 60 नंबर का क्वेश्चन है इसमें।
जो क्लासिफिकेशन और किसके ऊपर बेस्ड है, बेंथम का क्लासिफिकेशन, एंगलर पेंटल क्लासिफिकेशन, हचिंसन क्लासिफिकेशन एंड तख्तजान क्लासिफिकेशन। तो बेंथम का क्लासिफिकेशन जो होता है ये डी कैंडोले के ऊपर बेस्ड है। जो एंगलर पेंटल का क्लासिफिकेशन है ये जो एक्लर के ऊपर है, और जो हचिंसन का क्लासिफिकेशन जो है वो बेसे के ऊपर है, और तख्तजान का क्लासिफिकेशन जो मिलता है ये सबसे ज़्यादा मिलता है इसमें, ये क्रोंकिस्ट क्लासिफिकेशन के पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइकेडेल्स रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट लीव्स? तो इसका आंसर ज़ेमिया पिग्मिया, ये बेस्ट अल्टरनेट लगता है। In vitro micropropagation has the following advantage: range of variability, year-round availability, small size of explant, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्रोपेग्यूल्स इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मिलेगा आपको, एक तो रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी है उसको कैलस कल्चर करते हैं तो क्लोन्स होते हैं उसमें। तो इसका आंसर डी होना चाहिए इसमें, बी सी डी। जो नेक्स्ट 63 नंबर का क्वेश्चन है, रास इज ए स्मॉल जीटीपेज इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम आरटीकेज जो टायरोसिन काइनेज टू न्यूक्लियस इन द सेल लीडिंग टू द प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। रैन इज ए स्मॉल जीटीपेज दैट रेगुलेट वेसिकल ट्रैफिकिंग ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और ये तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर इसका सी हो इसमें। 64 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वाज आइडेंटिफाइड बाय वाविलो एज हैविंग द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप स्पीशीज? मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर इंडोमेलाया सेंटर होना चाहिए इसमें। एन्यूप्लॉइडी फीमेल possess a single X chromosome are typically associated with the following Turner syndrome. 66 number का क्वेश्चन, regarding mutation select the correct answer. Sex linked recessive lethal mutations may change sex ratio. Diploid most recessive mutations can be recognized only when present in the heterozygous condition. In monoploid organisms recessive mutations and dominant mutation may be recognized. In diploid organisms recessive mutation can be recognized only when present in the homozygous condition. तो इसका आंसर डी है। Scientific names Malus. Malus is an example of totonyms. What is the water potential of pure water? 0, मैक्सिमम होता है इसमें। अच्छा, अभी ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन है 69। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन ए सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन, लाइकेन, हर्ब्स एंड श्रब्स, मॉसिस एंड ट्रीज। तो लास्ट में तो ट्रीज जाएंगे इसमें। सो शुरू में प्रॉब्लम आएगी कि मॉसिस पहले आएंगे या लाइकेन्स आएंगे। तो शुरू में लाइकेन आते हैं, वह बैरन रॉक पर है, उसके बाद मॉसिस आते हैं, हर्ब एंड श्रब्स। तो इसका आंसर होगा 69 का फर्स्ट आंसर। 70 का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरनमेंट, ये इसका आंसर ठीक हो इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 71, पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर कॉजेज डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ ओनियन। दिस पैथोजन कैन बी इजिली कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी। एक्चुअल में इसका कल्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो इसके अंदर पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर जो होता है ये जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ओनियन कॉज करता है, इसमें लेबोरेटरी में कल्चर इसका मुश्किल होता है। द हर्बिसाइड पैराक्विट ब्लॉक्स द इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन विच टू कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका आंसर होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट और NADP के बीच में। तो इसका आंसर डी होगा इसमें। The somatic embryos covered with sodium calcium alginate are not characterized as। तो ये सिंथेटिक सीड भी है, एनकैप्सुलेटेड भी है, आर्टिफिशियल सीड्स भी हैं, तीनों चीज़ें। क्लोज सीड्स नहीं है। क्लोज सीड्स होते हैं जो एंजियोसोम के सीड को क्लोज सीड बोलते हैं, जो उसमें कवर्ड हो रहते हैं, फ्रूट्स में रहते हैं। तो आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से ए होना चाहिए इसमें। स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेनियम शीट, ये बड़ा वेग क्वेश्चन है।
और इसके अंदर 42 और 29 सेंटीमीटर करीब है, तो मोस्ट लाइकली आंसर इसका सी आना चाहिए इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आर्के बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन, देयर सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसमें ए करेक्ट है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो लैकिंग होती हैं। इसके अंदर जो होते हैं ईथर बॉन्ड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एक्सट्रीम उसके लिए बजाय पेप्टिडोग्लाइकन्स के। तो पेप्टिडोग्लाइकन्स जो हैं आर्के बैक्टीरिया में लैकिंग होती है, तो ए करेक्ट आंसर इसका बी होगा। Which species has a single vascular cylinder near the base at the apex but had 5 to 7 between the base of apex? एक्चुअल में ये पेंटोजाइलोन से है, और मोस्ट लाइकली इसका आंसर डिपेनोजाइलम गुप्ताई होना चाहिए, क्योंकि बुक के अंदर कोई ज़्यादा क्लियर नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा देखो, इसका जो क्वेश्चन है वो जैसे पॉलीएम्ब्रियोनी चलो हम मान लेते हैं, लेकिन जब डबल फर्टिलाइजेशन है, नवाशिन ने जो डिस्कवर किया है, उससे पहले तो डबल फर्टिलाइजेशन सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है, तो ये आइडेंटिफाइड हो चुके थे इसका मतलब। तो नवाशिन बाद में है और स्ट्रेसबर्गर, तो थर्ड एंड फोर्थ जहाँ पर सीक्वेंस में पास में है वो आंसर इसमें ठीक होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ जो है वो थर्ड पहला रहना चाहिए, फोर्थ में, तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन ये सेट हो जाता है। वैसे इसका सही आंसर है ये बी है इसमें। और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। डिस्कवरी ऑफ गुआमाशवरी लास्ट में हुआ ये, और इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन इसमें पहले हो गया था, और सेकंड जो है ये पॉलीएम्ब्रियोनी एंटीमोलियोक ने पहले डिस्कवर कर लिया था। तो आंसर इसका होगा 78 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? ये है हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। At the molecular level, which is the earliest response activated by the plant against pathogens? Oxidative burst जो होता है सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है इसमें। फिर मैच द फॉलोइंग में पिम्पिनेला एनिसम, ट्रैगोनेला जो है एम्बिलिका ऑफिशिनलिस, इलेटेरिया कार्डमम। इलेटेरिया कार्डमम जिंजिबरेसी का है, और एम्बिलिका जो है ये यूफोरबिएसी का है। तो सी का 1, और इसमें डी का जो थर्ड, तो सी का 1 और डी का थर्ड जो है वो सिर्फ एक जगह है, तो अल्टरनेट सी इसका बेस्ट वो है। मैच द कॉलम के आंसर जो होते हैं वो यदि फिक्स है तो आपके सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग द फ्रूट? इथाइलिन। एपोमिक्सिस इज मोर कॉमन इन पॉलीप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड्स, करेक्ट है इसमें। इट रेफर्स टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ यूजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये उससे गलत है, तो आंसर इसका बी होगा, ए करेक्ट और आर इज इनकरेक्ट। फिर ये डिजीज़ हैं और इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं। तो सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास सिट्राई, ग्रीन ईयर बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, वेन क्लियरिंग जो है ये मोजेक वायरस करता है, रसव लिंसिड मेलेनस्पोरा ये करता है। तो इसका आंसर होगा इसमें फर्स्ट आंसर इसका, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। Which cellular organelle has a dual membrane and is associated with the semi-autosomal replication and maternal inheritance is chloroplast इसमें। अच्छा, cotton is a fiber yielding plant and the cotton fibers developed on the seeds इसके अंदर। तो इसके अंदर होगा ये C, A and R are correct and R is the correct explanation of the A। 89 नंबर का क्वेश्चन जो है ये इसमें स्ट्रिंगोसिन, PHY जीन्स, प्रोग्राम सेल डेथ एंड MYB प्रोटीन जो होता है। तो प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है ये एपोप्टोसिस के साथ जुड़ा हुआ था। सी का थर्ड इसमें आंसर में सिर्फ एक ही जगह है, यहाँ से फिक्स हो रहा है। और MYD जो है प्रोटीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, और ये बी जो है PHY जीन्स क्या करते हैं, ये एपोप्रोटीन को करते हैं फाइटोक्रोम की, और जो स्ट्रिंगोसिन जो होता है ये
ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज होता है, इसमें डायोल लगा होता है इसमें। तो आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिस्ट को मैच करना है, न्यूक्लियोसोम, एसएआर एंड टाउ डाइनिन। डाइनिन जो है एटीपेज एक्टिविटी को के साथ रखता है, इसका आंसर होना चाहिए जो न्यूक्लियोसोम जो होता है सेकंड के साथ 146 बेस पेयर डीएनए रैप्ड अराउंड द स्टोन्स। जो एसएआर प्रोटीन जो होती है ये क्या करती है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को ये वो करती है, अटैच करती है। और टीएयू प्रोटीन जो होती है ये ट्यूबलिन की असेंबली करती है नर्व सेल्स वगैरह में। और डाइनिन 1 में एटीपेज एक्टिविटी होती है इसमें। 91 क्वेश्चन, which statement regarding the multiple factor hypothesis and phenotypic variance are true? According to multiple factor hypothesis, traits are influenced by the multiple genetic and environmental factors. According to Fisher's, the variance of a quantitative trait can be partitioned into genetic variance and environmental variance. Fisher claimed that the quantitative traits is solely determined by the environmental factors. Total phenotypic variance और जो है ऑफ ए ट्रेड इज ऑलवेज इक्वल टू द जेनेटिक वेरिएंस। तो इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड जो है ये करेक्ट होगा इसमें। क्लैम्प कनेक्शंस जो होता है ये बेसिडोमाइसिटीज का फीचर होता है इसमें। एम्प्टी निचेस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ स्पीशीज ऑफ एज इन्वेडर्स। सेकेंड, नोवेल वेपन्स हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनिमी टू इन्वेजन। तो बोथ स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होने चाहिए इसमें। द जेनेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय द बैटसन, डब्ल्यू बैटसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबिलिटी। इसके अंदर मीन डेविएशन होना चाहिए इसमें, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द शेप ऑफ द प्लांट। एसिकुलर, ऑब्लेंचुलेट, ओवेट, एंटायर, सीरेट वगैरह इसमें। तो इसके अंदर जो है इसमें ए बी सी। बाकी एंटायर और सीरेट जो मार्जिन होती हैं इसमें। What is the most significant application of polypalinology इसमें? Reconstruction of ancient climate। और इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द प्लांट। और फोर्थ जो है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पोलन कंपेटिबिलिटी इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसका ये आंसर जो है लगता है इसे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, 98 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो ये मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ओशन है इसमें। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंसेस। रबर प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: टैपिंग, स्मोकिंग, प्रेसिंग एंड कोगुलेशन। तो इसका आंसर जो है लास्ट वाला होना चाहिए। सबसे पहले इसमें टैपिंग होता है, फिर इसमें कोगुलेशन होता है, फिर उसके अंदर प्रेसिंग करते हैं और फिर बाद में स्मोक करके भेजते हैं इसमें। ये बड़ा वेग क्वेश्चन है। इसमें जो सक्सेशन ऑफ द सैंडी ड्यून्स इज कॉल्ड एज सेमोसीरी। तो दोस्तों, वैसे तो पेपर जो था इसमें क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो एकदम से बड़ा पैटर्न जो चेंज किया है, एकदम से यू टर्न लिया है जो एग्जामिनेशन सिस्टम ने। लेकिन फिर भी इसमें मैट्रिक्स वही है। और दूसरी चीज़ देखने में आई है कि जो एडवांस सेक्शन है उसमें से जो नेट के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड जो एडवांस बुक हैं, जैसे तेजन जिगार हैं, लेनिंजर वगैरह हैं, और जो मोलिकुलर बायोलॉजी की जो बुक्स हैं उसमें से ये लिया हुआ अपडेटेड जो बॉटनी है वो आया है इसमें। और अप्लाइड भी इसमें काफ़ी है इसमें। तो क्लासिकल का इतना क्वेश्चन नहीं है, जो पहले क्लासिकल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन भी पूछे हैं वो अच्छे खासे पूछे हैं। हिस्टोरिकल और कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है वो एलिमिनेटरी टाइप का ये पेपर रखा हुआ है इसमें। और होप
कि आपको जो भी क्वेश्चन हमने आंसर डिस्कस करे हैं वो आपको पसंद आएंगे और आपको आंसर को सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद जब भी ये वो करेंगे, पहले एक वो मांगेंगे, मान लो रिजल्ट निकालने से प्रेजेंटेशन मांगेंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके आंसर कुछ ठीक नहीं है, तो उसमें आप देख लीजिए कि कौन से हमारे आंसर हो सकते हैं उसके प्रोबेबल, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं देते और उस समय हमें और भी दूसरे बिजी होते हैं कामों के अंदर, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि उसका हम मटेरियल नहीं ढूंढ पाए उस टाइम में। तो इसलिए पहले से ही आप अपना एक तैयारी रखें कि क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें और आज के अल्टरनेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि नेट पे जो मटेरियल है बड़ा वेग है, आपको स्टैंडर्ड बुक से ही आंसर देने पड़ेंगे उसमें, या फिर नेट हो तो ऑथेंटिक पब्लिकेशंस का उसमें। तो दोस्तों, होप कि आपको ये आंसर जो हमने जो आज डिस्कस किए हैं वो हेल्प करेंगे, और आपको ऑल द बेस्ट इस के रिज़ल्ट के लिए और इस एग्ज़ाम के काफ़ी टाइम के बाद होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।